घोरी लोग होते हैं, उनका खान पान अलग होता है। नागा साधु का खान पान क्या होता है? आपका नागा साधु बनने के पीछे क्या ऐसी वजह रही होगी? पथ भ्रष्ट होते हैं। अब योगी जी हैं, कितनी तपस्या की है, कितना वो किया है, तो वो हैं आज मुख्यमंत्री, देश का समाज का संचालन कर रहे हैं। जलाए हैं, इसका क्या महत्व होता है नागा साधु? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, महाकुंभ का पर्व चालू हो चुका है। ऐसे में लाखों श्रद्धालु और संत आ रहे हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लेने। जैसा कि दोस्तों, महाकुंभ में नागा साधु काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ऐसे में आपको मैं एक ऐसे संत से दर्शन कराऊंगा और इनके बारे में दोस्तों, इनके दिनचर्या के बारे में बताऊंगा। तो महाराज जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। अश्वत्थ सर्व वृक्षानाम देव ऋषि नाम च नारदा गंधर्व नाम चित्रथ सिद्धो नाम कपिलो मुनि। आकाश हमारी झोपड़ी, पाताल हमारा गांव, अलग पुरुष के बाल का अवधूत हमारा नाम। तो मेरे इष्ट देव कपिल मुनि गंगा सागर वासी हैं और हमारा तो इसी नीली छत का है, यही मेरा परिचय है। मैं नागा शिव सन्यासी, महानिर्वाणी अखाड़े का नागा सन्यासी हूँ। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षाम देही माँ पार्वती। माता अन्नपूर्णा से हम मेरा वो है मठ मंदिर है, वहीं से मैं हूँ, उसी मढ़ी से मैं नागा सन्यासी हूँ। नागा साधु का मतलब परिचय क्या होता है? मतलब उनकी पहचान क्या होती है? लोग कहते हैं कि जो मतलब बिना वस्त्र के रहते हैं, उन्हीं को लोग नागा साधु समझते हैं। नहीं, नागा जो शब्द मिलता है वो अखाड़े की परंपरा से मिलता है। बाकी अपने जो अलग हैं, जो अखाड़े से जुड़े हैं, उन्हीं को ही जिनका संस्कार होता है, विजय हवन संस्कार होता है, गुरु चोटी काटता है, उसी को नागा कहते हैं। बाकी कई संतों की अपनी परंपराएं हैं, वो अपने अलग रहते हैं, लेकिन नागा शिव सन्यासी हैं, वो अखाड़े से जुड़े हुए संत होते हैं। मतलब नागा साधु लोग बनते कैसे हैं? भाई, इसकी एक प्रक्रिया है। कुंभ में नागा सन्यासी बनाए जाते हैं, तो उसकी आचार्य द्वारा आचार्य संस्कार कराते हैं, फिर गुरु चोटी काटता है। जो चोटी काटता है वही गुरु होता है। बाकी अखाड़े की परंपरा के अनुसार जो बनते हैं वो नागा सन्यासी बनते हैं। तो मतलब आप कहाँ से आए हैं? हम कहाँ से आए हैं? हम तो अगम से आए हैं, अन्निगम को जाना है। मतलब रहते कहाँ हैं? और मतलब जो कुंभ मेला होता है, इतने नागा साधु देखने को मिलते हैं, वैसे तो दिखते नहीं है कहीं पर। मतलब कहाँ पर चले जाते हैं? देखिए, ऐसा है ना, कुंभ में सभी आध्यात्मिक यात्रा पे चले हुए साधु संत आते हैं, अखाड़े आते हैं, और गुरु परंपरा के बहुत से साधु संत आते हैं। तो नागाओं के बारे में कहाँ चले जाते हैं? नागा जाते नहीं है, वो अपने स्वरूप बदल के अपने अपने मठ मंदिरों में अपने नित्य कर्म, आध्यात्म के पूजा पाठ के कर्म में अपने मठ मंदिरों में रहते हैं। कोई तपस्या करता है, कोई पहाड़ों में चला जाता है, कोई वहाँ जाता है, लेकिन रहते यही है, स्वरूप बदल जाता है। तो महाकुंभ में ये नागा का स्वरूप है, हमारे समाज की परंपरा है, और एक नियम भी है, नंगे हम नहीं रह सकते यहाँ पर। कुंभ में एक परंपरा के अनुसार हम नग्न रह करके अपनी तपस्या करने के लिए महाकुंभ में आते हैं। बाकी रहते वही जीवन में, या आप यहाँ से जाएंगे फिर अपने अपने मठ मंदिरों में अपने स्थानों पे चले जाएंगे, वही हमारा नित्य कर्म है। नागा साधु का मतलब खान पान क्या होता है? जैसे घोरी लोग होते हैं, उनका खान पान अलग होता है। नागा साधु का खान पान क्या होता है? जैसे देखिए, खान पान 3 तरह का खान पान है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक हमारे कपिल मुनि भगवान सात्विक नारायण का रूप है, तो हमारा तो सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन है, भगवान को जिस भोजन का भोग लगता है तो वो सात्विक होता है। और जैसा कि आपने कहा कि तांत्रिकों का, तांत्र की विद्या है या अघोर का है, वो सब अपनी अलग पूजा पद्धति है। उसमें जो भी वो खान पान करते हैं, वो उसी के अंदर वो तामसिक हो जाता है। लेकिन सात्विक भोजन हमारा तो सात्विक ही भोजन है। बाकी आगोरी तामसिक भोजन करते। तामसिक में सभी है, आप समझते हैं, कोई मांस मदिरा उनका प्रयोग करता है। ये एक
बनाई हुई और अपने निजी स्वार्थ मन के अनुरूप बनाया हुआ है, वरना अघोर में बहुत सात्विक पूजा है। अघोर की साधना को जानने के लिए ना, अघोर में ऐसा नहीं है या उसमें ये सब लोगों ने बना लिया कि काली शराब पीती हैं, भैरव शराब पीते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब अपने जिन्होंने इसका प्रयोग करते हैं वो अपने मन का तर्क देने के लिए इस प्रकार का कहते हैं। लेकिन काली भैरव बिल्कुल सात्विक शुद्ध वो है, उनको इस मांस मदिरे से कोई लेना देना नहीं। मतलब नागा साधु कितने प्रकार के होते हैं? नागा साधु तो एक ही प्रकार के होते हैं। नागा साधु तो जो अखाड़े से जुड़ा हुआ है, वो चाहे कैसा भी है, अघोरी बन गया या सात्विक बन गया, वो सब एक ही गुरु महाराज के वो रहते हैं। वो उसमें कोई भेद नहीं है कि ये बड़ा साधु या वो है, ये अघोरी है, वो ये अज्ञानता है। सबकी पहचान ये सभी एक ही हैं। इन सभी के नियम, इन सभी का जीवन शैली और इनके कर्म एक ही है। वो सिर्फ अज्ञानता की वजह से हम कहते हैं ये अघोरी है, ये तांत्रिक है, ये कपाली है, तो ये सब बना हुआ है। बाकी जो अखाड़ा के नागा है, जो गुरु महाराज की इस समय धर्म ध्वजा के नीचे हैं, चाहे वो मढ़ी में रह रहा है, धूनी पे रह रहा, वो तप अलग अलग है, लेकिन साधु समान है, नागा समान होते, नागा में कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, तो मतलब आपका नागा साधु बनने के पीछे क्या ऐसी वजह रही होगी? वजह तो कुछ नहीं है। जब हम अखाड़े से संस्कार कराते तो नागा ही कहलाते हैं। बाकी बहुत से ऐसे हैं अपनी निजी उसमें वो करते हैं, लेकिन जब अखाड़े से कराएंगे तो नागा साधु ही कहलाएंगे। मतलब नागा साधु से बनने से पहले आप पहले क्या थे? नहीं, ऐसा ना, देखिए, ये जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं आदमी को ये कि मैं बड़ा मठाधीश बनूं, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, नकल करना बहुत कठिन काम होता है। नकल से हम पथ भ्रष्ट होते हैं। अब योगी जी हैं, कितनी तपस्या की है, कितना वो किया है, तो वो हैं आज मुख्यमंत्री, देश का, समाज का संचालन कर रहे हैं, तो उनके पीछे अब सभी योगी तो नहीं बन सकते। एक योगी तो एक है, सबके कर्म अपने अलग अलग है। तो ये हमारा जो है, हमारी भावनाएं जो हैं कि भाई मैं फलाना ये वो, तो वो है नहीं। बाकी साधु के लिए क्या लेना इस जीवन में, अपना भगवान का भजन, भक्ति मार्ग ही उसका वो है। बाकी तो सब दिखावा है, बाकी सब दिखावा और पथ भ्रष्ट है। और करने को तो सभी, मतलब साधु सभी काम कर सकता है, सभी देश का संचालन सभी कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपने उसके कर्म का और उसका है, अपना तो यही है भजन पूजा पाठ। आप ध्वनि जलाए हैं, इसका क्या महत्व होता है नागा साधु के लिए? नागा साधु के लिए ऐसा ना, भोलेनाथ का स्वरूप जो है ना, भोलेनाथ जब भी होंगे धोना चेतन करके बैठते। इस धोने के बहुत फायदे हैं। इसके पास जंगल में बैठने के लिए, जब धोना चेतन होगा तो किसी भी तरह के जितने भी वो जंगल के वो हैं सब दूर रहते हैं, धुएं की उससे वो दूर रहते हैं। तो जो हमारी पॉजिटिव है, भक्ति भावना का यज्ञ है, इसमें सब कुछ है। तो भोलेनाथ का धोना ही सर्वोपरि माना गया है। महाराज, एक और क्वेश्चन करूंगा आपसे कि मतलब ये जो कुंभ और महाकुंभ और जो अर्ध कुंभ आता है, ये नागा साधु के लिए किस प्रकार से इसको देखते हैं? देखिए, ऐसा है, यहाँ पर ये तीर्थ राज है। रामायण में कहा कि माघ मेले में यहाँ पर इस तीर्थ पर वो जप तप करने के लिए अपना उसको कहते हैं कल्पवास करने के लिए माघ में आते हैं। मकर संक्रांति में 1 महीने का कल्पवास करते हैं। मतलब वो अपना साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 महीने का जप तप करते हैं। नहीं कर सकते गृहस्थी, तो वो 1 महीने के लिए आते हैं। तो 11 महीने उन्होंने गृहस्थ जीवन जिया, 1 महीने उन्होंने तप किया। इसी प्रकार 11 माघ मेलों के बाद एक कुंभ आता है, और उस 11 कुंभ के बाद एक महाकुंभ आता है। 11 कुंभ जाएंगे तब वो 144 साल बाद महाकुंभ आता है, जो इस समय और इस बार कुंभ है। तो 11 का महत्व, तो 11 एकादशी, 11 नारायण का वो है, तो 11 महीने गृहस्थ जी का 1 महीने कल्पवास किया, 11 कल्पवास के बाद एक कुंभ आ गया, और 11 कुंभ के बाद 12वां फिर महाकुंभ आ गया। तो यही इसका महत्व है।
और जैसे महाराज एक आखिरी क्वेश्चन और रहेगा, जैसे बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि जो मतलब नागा साधु होते हैं वो मेन पर्व पे ही क्यों गंगा स्नान करते हैं त्रिवेणी में, बाकी दिनों क्यों नहीं करते हैं? ऐसा है, यहाँ त्रिवेणी है, 4 जगह जहाँ पर अमृत बूंद छलकी थी, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, यहाँ पर समुद्र मंथन की बूंदे राक्षस और देव की देवा उसके में जब गिरी थी, तो यहाँ पर उस विशेष समय पर जो गिरी है वही योग, उसी योग पर ये क्या नाम यहाँ पर स्नान होता है। हाँ, तो उसका उस विशेष समय का, विशेष योग का महत्व है, इसीलिए उस समय पर स्नान करते हैं, जिसको शाही स्नान कहते हैं। साधुओं का नगन होकर जाते हैं, उसको शाही स्नान है, वरना माघ मेले में महात्मा वो होता नहीं है, कुंभ में ही होता है, इसलिए शाही स्नान कहलाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी काफ़ी अच्छा मतलब इस वीडियो में अपने नागा साधु के बारे में बताए हैं और अपने जीवन के बारे में भी बताए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही तमाम दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों महाकुंभ में लगातार मैं आपको ऐसे ही साधु संतों के दर्शन कराता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अब तक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।